जो हमारा यूथ है ये इस दलदल की बेटिंग के दलदल में फँसता जा रहा है। तो जी। सर ये एक टाइम था जब बहुत जान-पहचान के लोगों के ऊपर ही आप डिपेंडेंट होते थे। आप बोलते थे ऐसा सुनो हेलो विपुल भाई बोल रहे हैं, ऐसा करो मेरा 10 लाख लगा दो। अब क्या चेंज आ गया है कि ये यूथ इतना इसमें फँस गया है? अब क्या हुआ है कुछ सालों में ये एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है। पूरा हुँ, बेटिंग बिज़नेस जो हो गया है। पहले मोबाइल फ़ोन पहले लैंडलाइन के थ्रू होता था, आपने पुराने फ़िल्मों में भी देखा होगा। तो लैंडलाइन के थ्रू होता था, उसके बाद मोबाइल के थ्रू होने लगा। फिर अब मोबाइल के बाद अब ये पूरा ऑनलाइन हो गया। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई जी। एज नहीं लिखी होती है एप्लीकेशन में ये जो फॉर्म भरते हो आप, तो ये भरते होंगे बच्चे। जहाँ चीज़ें इल्लीगल है वहाँ क्या एज लिमिट? अब अगर इल्लीगली मिलते हैं तो कोई एज देख के देता है क्या? अब 15 साल का बच्चा भी लेगा तो उसको भी पैसा देगा मिल जाएगा, 50 साल का आदमी भी माँगेगा तो उसको मिल जाएगी। तो ये रेंट पे अकाउंट्स कौन देता है? तो ये आज तक पकड़े नहीं जाते? देखिए क्या होता है कि ये सब चीज़ें केयरफुली होती है और जब तक मालूम पड़ता है तब तक तो ये पैसा सब जमा करके निकाल के गायब भी हो जाते हैं। अकाउंट तो दूसरे का है लेकिन ये कंट्रोल खुद लेते हैं क्योंकि मालूम है ओके। आप किसी और के हाथ में छोड़ दे तो पैसा उसका हो जाएगा। कि लॉ एनफोर्समेंट की नज़र से बचने के लिए सिंडिकेट कौन से लाइक नए तरीके अपना रहे हैं कि सरकार भी इसको लाइक जैसे आप कह रहे हो नाम चेंज कर देते हैं तो लगाम नहीं कस पा रही है वो तक। और साथ में मे बी पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व, कॉप्स आर आल्सो इन्वॉल्व। ये एक माफिया है, पूरा तरीका का नेक्सस है, तो ये खत्म नहीं होगा बिकॉज सबका पैसा लगा है इसमें, सबका खून शामिल है। तो बहुत सारे जो इलीगल चीज़ें होती है उसका पेमेंट पहले जो हवाला के थ्रू होता था, के थ्रू होता है। से भी एक लेवल में जाके एक एजेंसीज़ को ढूँढना मुश्किल हो जाता है कि इसका पैसा आगे कहाँ गया? तो कोई हारता है कोई जीतता है, पर इतने अमाउंट का ये पैसा जाता कहाँ है मनीष जी? कहाँ से आता है, देखिए अब कहाँ से जाता है? फुटबॉल वर्ल्ड कप का क्रेज़ इतना है कि एक मैच में मिनिमम 50,000 करोड़ का बेटिंग लगा है, माय ऐसे गॉड। सोर्सेज़ ने बताया है और कई मैच में तो उससे ऊपर, सेमीफाइनल, फाइनल में तो उससे ऊपर। फिगर्स यहाँ तक आ रहे हैं कि ओवरऑल जो टूर्नामेंट है, उसमें $600 बिलियन अब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करने बैठेंगे तो ओह आपको गॉड! नमस्कार। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, आज एक और मुद्दा है जो एक एडिक्शन साइलेंटली इंडिया के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन, यूपीआई की ऐप के अकाउंट की मदद से लाखों लोग इस चीज़ के अंदर फँस रहे हैं, ये एडिक्शन के अंदर फँस रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये इल्लीगल काम है जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेगमेंट एक पर्टिकुलर कह सकते हैं उम्र के लोगों के को घेरे में अपने ले रहा है। और एक फुटबॉल मैच ही देख लीजिए, उसमें भी लाखों नहीं हज़ारों करोड़ रुपए की इल्लीगल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हर जीतने वाले के पीछे हज़ारों की हार भी होती है। तो आज इसी पे हम बातचीत करेंगे कि ये क्या ऐसी चीज़ है, क्या एक ऐसी इल्लीगल चीज़ है और क्या है जो ये हमारे कौन-सा सेगमेंट है हमारे पॉपुलेशन का जिसको ये जकड़ रहा है। तो हमारे साथ है मनीष पचौली जी, तो वो हमें बताएँगे। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार पायल जी। मनीष जी मैंने ये जो इंट्रोडक्शन दी है मैंने ये नहीं बताया कि क्या चीज़ है जो हमारे एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जकड़ रही है। आप बताएँ क्या वो चीज़ है और वो किस सेगमेंट को हमारे पॉपुलेशन के सेगमेंट को जकड़ रही है? देखिए अभी तक हम लोग बात करते थे कि कैसे हमारे यंगस्टर्स यूथ जो है ड्रग्स की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं। आज जी। हर जगह ड्रग्स इज़िली अवेलेबल है, नारकोटिक्स लेते हैं, हुँ। एक्सटेसी, मेफेड्रोन, ओवर कंजम्पशन से डेथ भी हुआ है, बीच में आपने देखा भी होगा। हुँ। वो एक कंसर्ट में एक्सटेसी के ओवरडोज़ से डेथ हुआ। तो क वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन उसके साथ-साथ एक जो दूसरा नया इश्यू अभी बढ़ रहा है, वो है यंगस्टर्स गेटिंग इंटू इल्लीगल बेटिंग, ओह! जुआ, ओके। सट्टेबाज़ी जिसे आप कहते हैं। आप अब तक सुन रहे होंगे सट्टेबाज़ी में बड़े ऐज के लोग इन्वॉल्व होते थे। कई होते थे जो सालों से उनको लत लगी हुई है सट्टेबाज़ी की, वो लोग करते थे जो छोड़ नहीं सकते हैं। लत लगी होती है, कहीं से भी पैसे लेके सट्टेबाज़ी करते हैं। लेकिन अब जी। क्या हो रहा है कि अब यंगस्टर्स भी इस चीज़ में क्विक मनी के लिए उनको अब ये लगता है कि हम इसमें पैसा लगा के क्विक मनी अर्न करते हैं। जैसे अभी शेयर मार्केट में भी अगर वो लोग करते हैं तो एक डब्बा ट्रेडिंग होती है जो इल्लीगली होती है। तो उसमें पैसा आप लगाइए इस शेयर का भाव इतना जाएगा और उतने पे जाएँगे तो वो उससे पैसा कमा लेगा या नहीं गया तो उसका पैसा डूब गया। तो हुँ। इस तरह की चीज़ों में काफ़ी यूथ्स अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं।
तो ये बेटिंग भी एक बहुत बड़ा और ख़ासकर स्पोर्ट्स बेटिंग की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो हमारा यूथ है ये इस दलदल की बेटिंग के दलदल में फँसता जा रहा है। तो जी। सर ये एक टाइम था जब बहुत जान-पहचान के लोगों के ऊपर ही आप डिपेंडेंट होते थे। आप बोलते थे अच्छा सुनो हेलो विपुल भाई बोल रहे हैं, ऐसा करो मेरा 10 लाख लगा दो। अच्छा फलाँ भाई बोल रहे हो, आप उसमें मेरे 5 लाख लगा दो। ये पहले जान-पहचान वालों का खेल था। अब क्या चेंज आ गया है कि ये यूथ इतना इसमें फँस गया है? जैसा आपने कहा कि पहले क्या होता था कि उनके एक सेट ऑफ पंटर्स होते थे हर हुँ, बुकीज़ के। तो हुँ, वो लगाता हर चीज़ पे जभी भी स्पोर्ट्स हुआ या इलेक्शन हुआ तो उसपे पैसा लगाते थे और उसमें वो डील करते थे। अगर कोई हुँ, नया व्यक्ति भी जाता है, तो जाता था, तो वो भी एक रेफ़रेंस से जाता था कि हुँ, ठीक है मुझे फलाँ व्यक्ति ने रेफ़रेंस दिया है, भेजा है, तभी वो क्योंकि एक ट्रस्ट का गेम होता है ये। पैसा कोई इमीडिएटली लेन-देन होता नहीं, बोल दिया जैसे आपने कहा 10 लाख रुपए लगा दीजिए, तो हुँ, 10 लाख इमीडिएट एक्सचेंज नहीं होता है। वो किताब में हुँ, लिखा जाता था, हो गया। अब वो जीता तो उसको 10 लाख पे जितना जीता वो सामने वाले को मिल जाता था, हार गया तो वो सामने वाला 10 लाख उनको दे देता था और उस समय हुँ, हवाला के थ्रू मनी ट्रांसफर होता था बिकॉज़ ये ब पूरा बिज़नेस इल्लीगल है। हुँ, अब क्या हुआ है, कुछ सालों में ये एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है। पूरा हुँ, बेटिंग बिज़नेस जो हो गया है, पहले मोबाइल फ़ोन पहले लैंडलाइन के थ्रू होता था, आपने पुराने फ़िल्मों में भी देखा होगा। तो लैंडलाइन के थ्रू होता था, उसके बाद मोबाइल के थ्रू होने लगा। फिर अब मोबाइल के बाद अब ये पूरा ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन हुँ, होने के कारण क्या हुआ, यूथ्स वैसे ही टेक सेवी है। अब वो ऑनलाइन हो गया तो उनको क इस तरह की चीज़ों में एक एक एंट्री मिलने लगी। और क्या होता है कि ये लोग कैसे इस चीज़ को पब्लिसाइज़ भी करते हैं, सोशल मीडिया पेजेज़ पे ये एक एड्स करते हैं। कभी डायरेक्ट ऐड होता है, कभी क्लैंडस्टाइनली ऐड कर देते हैं। तो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू ये यूथ्स के पास पहुँचते हैं। तो यूथ्स को लगता है कि अरे! इसमें मैं पैसा लगाऊँगा तो मैं बहुत आसानी से, जल्दी से बहुत सारा पैसा जीत लूँगा। तो वो हुँ, लोग क्या होता है कि उसको अब उसमें कैसे घुसते हैं ये लोग। तो एक साइट है, पर्टिकुलर साइट है, तो वो साइट आप क्या करेंगे, वो साइट में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो अब वो रजिस्टर अच्छा, करेंगे, डिटेल्स डालेंगे उसमें, तो उनको जब वो एंट्री ये अप्रोच करेंगे इनको बुकीज़ को, जो एक पर्टिकुलर बुकी को या एक पर्टिकुलर साइट ओनर को, तो वो उसको एक लिंक देगा। तो लिंक लिंक को वो अपने उनके जो उनकी भाषा होती है, जो लिंगो होता है, उसमें बटन बोलते हैं उसको। तो वो उस बटन देता है उसको। तो वो जो पंटर है, वो बटन लेगा, वो बटन लेके वो लिंक से ओपन करेगा, ओपन करके वो साइट में अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और हुँ, रजिस्ट्रेशन करके डिटेल्स डालेगा और उसको एक वॉलेट मिलेगा। तो ओके, अब हाँ, तो अब वो वॉलेट में क्या करते हैं कि वॉलेट में जैसे उसको सपोज़ ₹10,000 की बेटिंग करना है, तो वॉलेट में पहले ही ₹10,000 डालेगा। अब वो ट्रस्ट का खेल खत्म हो गया, क्योंकि अब नए-नए लोग आ रहे हैं, जानते नहीं है सामने, ना वो आपका हाँ, चेहरा देख रहा है, ना आप उनका चेहरा देख रहे हो। तो वो ₹10,000 डाल देगा और बोलेगा वो बेटिंग में लगाना है। अगर वो हार गया, उसको और लगाना है, तो और वॉलेट में डालेगा। तो वो अपने बैंक अकाउंट से वॉलेट में ₹10,000 डालेगा और वो जिस भी चीज़ पे बेटिंग करना है, तो वो बेटिंग करके उसमें डालेगा पैसा। तो अब पैसा डालेगा, वो आगे का जो भी रिज़ल्ट होगा, तो लेन-देन उस हिसाब से होता है। हार गया तो ₹10,000 पूरा बुकी के पास चला गया, जीत गया तो वो 10,000 तो आ गए वापस, लेकिन उसके ऊपर जितना जीता, वो भी उसको मिल गया। हालाँकि बट जो मेरे सोर्सेज़ का कहना है रिज़ल्ट हमेशा बुकीज़ के फ़ेवर में ही ज़्यादातर होता है। जाता ऑफ़ कोर्स हाँ, हुँ। वो तो होता ही है। जी, जी। आप कैसिनोज़ चले जाओ वहाँ पे आप देखोगे आप पहले तो आपको जिता देते हैं। जब आप जीत जाते हो जी। फिर उसके बाद थोड़ी-सी आपको ड्रिंक्स पिलाते हैं। फिर वहाँ पे इतनी ऑक्सीजन स्प्रे करते हैं ना कि आप इतने एक्टिव हो जाते हो। साथ-साथ ड्रिंक पीते रहते हैं देन आपके सारे इन्हिबिशंस हट जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट बेटिंग एंड कैसिनो विन्स यही हाल है। जी। अच्छा तो ये मनीष जी गैम्बलिंग भी ऐसे ही नशा है ना ऐसे ही कि होता है आप हाँ, हारने लगे सॉरी, गैम्बलिंग भी हाँ, ऐसा ही नशा है, आप हारने लगे तो आपको लगता है अरे मैं अब हार गया तो मैं आगे और लगाऊँगा तो मैं शायद वो कवर अप कर कवर लूँगा, कर जाऊँगा। मैं जीत जी। जाऊँगा, जो कि होता नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपने पैसे हारते जाते हैं। अच्छा मनीष जी एक बात बताइए जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई जी। ऐज नहीं लिखी होती है एप्लीकेशन में ये जो फॉर्म भरते हो आप, तो ये भरते होंगे बच्चे, तो इसमें कोई ऐज नहीं लिखी होती कि 18 एंड अबव ओनली या प्रूफ माँगते हैं, आधार कार्ड माँगते हैं या कोई प्रूफ पासपोर्ट की कॉपी, तो वोटर आईडी कुछ तो माँगते होंगे और ये पे बच्चे अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न्ड मनी इसमें लगाते हैं और आई एम श्योर 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार तो लगाते नहीं होंगे, हज़ारों में, लाखों में लगाते होंगे। तो ये ट्रेंड ये पेरेंट्स से कैसा छुपा रह जाता है और ये ट्रेंड कैसे छुपा रह जाता है?
अब पायल जी देखिए, ये जो आप ऐज की बात कर रहे हैं, उसमें ही होता है जहाँ पे चीज़ें लीगल होती हैं। लीगल हाँ, होगी अभी जैसे कई ऑफ़िशियल गेमिंग साइट्स होती है, अगर या अभी जैसे कई गवर्नमेंट्स ने आपको सोशल मीडिया की एंट्री पे एक ऐज लिमिट तय की है। जी, हमारे जी। इधर भी की हुई है, एक ऐज लिमिट है। तो वो ऐज लिमिट के ऊपर ही आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन जहाँ चीज़ें इल्लीगल है, वहाँ क्या ऐज लिमिट? अब ड्रग्स अगर इल्लीगली मिलते हैं, तो कोई ऐज देख के देता है क्या? अब 15 हुँ, साल का बच्चा भी लेगा तो उसको भी ड्रग्स पैसा देगा तो ड्रग्स मिल जाएगा, 50 साल का हुँ, आदमी भी माँगेगा तो उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी कोई ऐज देखते नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि ये 20 साल का कोई बच्चा, कोई कॉलेज स्टूडेंट है 18-20 साल का, वो अगर हुँ, पैसा डाल रहा है, उसकी तो अर्निंग है नहीं, उसकी पॉकेट मनी है। तो जिस तरह से ड्रग्स में भी ऑपरेट होता है कि वो बहाने बना-बना के पैसे अपने पेरेंट्स से लेते पेरेंट्स हैं से लेते कि हैं। मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट है या कॉलेज की कोई ट्रिप हाँ, जाने वाली है तो वहाँ पे देना है। या हुँ, मुझे कुछ अपने पढ़ाई का सामान खरीदना है या आज मुझे कोई बड़े महँगे शूज़ कपड़े खरीदने हैं। अब वो ले लेंगे, खरीदेगा तो वो उतना महँगा वाला नहीं, सस्ता खरीदेगा पर वो पैसा बचा के कहीं पे या कॉलेज में पढ़ाई के ट्रिप के नाम पे पैसा लेके वो गैम्बलिंग में डाल देगा। तो अब वो लाखों तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो 10,000 रुपए भी डालता है, वो महीने में कुछ बार 10-10 हज़ार रुपए ले लेके बहाने से अगर पेरेंट्स तो भी थोड़े भी वेल टू डू हैं और अगर ध्यान नहीं देते, हाँ, वो पैसे ट्रांसफ़र करते जाते, तो वो अपने वॉलेट में डाल के वो उसमें बेटिंग कर लेते हैं वो। सिमिलर ये मैं मोडस ऑपरेंडी जो बोल रहा हूँ, वो ड्रग्स में भी ऐसे ही होते हैं। ड्रग्स हाँ, कोई सस्ते आते नहीं हैं, तो कहीं न हाँ, कहीं तो जो यंगस्टर्स हैं, वो कहीं तो ड्रग्स के लिए पैसे पेरेंट्स से लेते हैं बहाने बना के। तो पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा माँग रहा है, उसका रेगुलर खर्चे से कहीं ज़्यादा पैसा उसकी डिमांड बढ़ गई है, अचानक से नई-नई चीज़ें आ गई कि कॉलेज में नई चीज़ हो रही है, तो पेरेंट्स को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए इस चीज़ पे। सही। अच्छा एक एक और चीज़ है मनीष जी, जो मुझे आपसे बात करनी है। एक होता है म्यूल अकाउंट मतलब रेंटेड अकाउंट। जी। मतलब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसा भी सिस्टम बना लिया है कि देयर आर पीपल जो अपने अकाउंट्स को रेंट पे दे देते हैं कि 10,000 से 25,000 रुपए तक का आप पैसा उसमें डाल लो, मैं आपको रेंट पे दे देता हूँ, वो आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि ये सब भी हो रहा है, ये बच्चों को पता है कि ये रेंट पे मिल रहा है, ये लोगों को पता है कि ये अकाउंट्स रेंट पे मिल रहे हैं, पुलिस को ही नहीं बस पता होता कि ये अकाउंट रेंट पे मिल रहे हैं। जैसे ड्रग्स का बच्चों को पता है सप्लाई ड्रग्स की कहाँ मिलती है, कहाँ खड़े होकर लेना है, किस पान की दुकान से लेना है, किस बंदे से लेना है। दुनिया को पता होता है जो ड्रग्स में होता है या बेटिंग में होता है, ये पुलिस को ही नहीं पता होता। तो ये रेंट पे अकाउंट्स कौन देता है? तो ये आज तक पकड़े नहीं जाते। देखिए, क्या होता है कि ये सब चीज़ें केयरफुली होती है और जब तक मालूम पड़ता है तब तक तो ये पैसा सब जमा करके, निकाल के गायब भी हो जाते हैं। तो ये रेंट पे ऐसा हो रहा है जो आपने कहा है कि ये लोग क्या करते हैं कि आजकल एकदम जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनको उनसे ये रेंट पे मतलब आप रेंट बोलिए, ओह! ब्राइब बोलिए या वन टाइम रेंट पे करते हैं कि ₹10,000 से ₹25,000 के बीच में डिपेंडिंग कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितना अमाउंट उसके अकाउंट में डालना चाह रहे हैं या सामने वाले की डिमांड कितनी है, उस हिसाब से वो 10 से 25,000 रुपए उसको वन टाइम ब्राइब देते हैं या रेंट देते हैं। ब्राइब ही होगा क्योंकि ये इल्लीगल है। तो अब उसमें क्या होता है कि क और खासकर अब क्या कर रहे हैं ये लोग गाँव में जाके, गाँव के लोगों को पकड़ते हैं। तो गाँव में पकड़ते हैं तो लोग इतना सोचते भी नहीं है और वहाँ पे जमा भी होता है, तो कई बार वो नज़रअंदाज भी हो जाता है। एजेंसीज़ की नज़र में नहीं आता है या जब तक अगर बैंक अलर्ट करे या बैंक एजेंसी को अलर्ट करे तब तक तो ये काम करके निकल जाते हैं। तो अब लेकिन ये कॉलेज के बच्चे नहीं करते, ये कौन करता है जो बहुत बड़ा अमाउंट डालते हैं, जो लाखों, अच्छा, करोड़ों में बेटिंग करते हैं। ये हम लोग को सुनने ओह! में ऑड लगता है कि भई कोई करोड़ों में भी बेटिंग करते हैं, पर होते हैं लोग। तो जो लाखों, करोड़ों में करते हैं, आप अगर अपने अकाउंट से एक बेटिंग साइट के वॉलेट में कई लाख रुपए या वो ट्रांसफर करेंगे और बाद में जीता या हारा पैसा वापस आएगा तो अलर्ट हो जाती है एजेंसीज़, आपका बैंक अलर्ट होता है, एजेंसीज़ अलर्ट होती है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपने किसी और का अकाउंट लिया, अब एक अकाउंट भी नहीं होता है, आप ऐसे 10 अकाउंट लेंगे, 15 अकाउंट लेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप एक साथ 1 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, वो आप 15 अकाउंट में डिवाइड कर देंगे वो पैसा। हर एक को आप रेंट देंगे, 10-10 हज़ार रुपए देंगे, 15,000 देंगे, तो और उसमें आप थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते हैं और वो पैसे अपने वॉलेट में वहाँ से ट्रांसफर करते हैं। अब ओह! वॉलेट में ट्रांसफर करके जो भी जीत-हार होती है, तो उस हिसाब से हार गए तो वॉलेट का पैसा चला गया, जीत गए तो वो पैसा वापस वो अकाउंट में ये लोग ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें ऐसा होता है, अकाउंट तो दूसरे का है, लेकिन ये कंट्रोल खुद लेते हैं, क्योंकि मालूम ओके, है आप किसी और के हाथ में छोड़ दें तो पैसा उसका हो जाएगा। तो पूरा जी। कंट्रोल मोबाइल नंबर वगैरह वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, जब तक कि ये चलता है। जैसे अभी आईपीएल हुआ था,
तो हाँ। आईपीएल में भी ऐसे इन्होंने काफ़ी जगह सुनने में आ रहा था, मेरे सोर्सेज़ बता रहे थे कि ऐसे गाँव में म्यूल अकाउंट्स यूज़ किए थे और हुँ, उसमें पैसा और पूरे ये जो 10 से 25,000 रुपए का रेंट था, वो पूरे आईपीएल सीज़न के लिए था। तो जो भी डेढ़ महीना जितना भी आईपीएल चल रहा था, वो पूरा हुँ। टाइम इनके कंट्रोल में वो अकाउंट था। तो उसमें अपना पैसा वहाँ डालते, वहाँ से वॉलेट में डालते, जीता-हारा जो है, वो सब एडजस्टमेंट होके और वो जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ, तो वो अपना वो अकाउंट वापस से सामने वाले को देके ये लोग गायब हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये खेल चल रहा है एक बड़े लेवल पे और जब तक एजेंसीज़ को मालूम पड़ता है या बैंक अलर्ट होता है कि अचानक से किसी के अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो हुँ। उतना ज़्यादा भी नहीं डालते कि बहुत ज़्यादा कि बवाल मच जाए कि सामने अरे कहाँ से आया? पर वो जब तक हुँ। मालूम पड़ता है तब तक तो इनका खेल हो जाता है पूरा। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि ये जब वर्ल्ड कप होते हैं, चाहे क्रिकेट का वर्ल्ड कप, स्पेशली इंडिया में तो क्रिकेट का इतना क्रेज़ है, पागलपन है, यहाँ तो इट्स लाइक एन ऑब्सेशन। तो जी, 50,000 से लेके कितने लाखों करोड़ों तक का मतलब कहते हैं ना कि 50,000 करोड़ से लेके 2 लाख करोड़ तक का मतलब एक्सचेंज होता है। तो कोई हारता है, कोई जीतता है, पर इतने अमाउंट का ये पैसा जाता कहाँ है मनीष जी? कहाँ से आता है, देखिए कहाँ से जाता है? अभी इसमें जैसे आपने कहा, अब इसमें आईपीएल है, तो हुँ, आईपीएल तो अगर आप अभी बीच में रिसेंटली फुटबॉल वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है, खत्म हुआ है फीफा वर्ल्ड कप। हुँ, हुँ। सबसे आप जैसे कह रहे क्रिकेट, क्रिकेट से भी बड़ा क्रेज़ होता है, भले ही हम इंटरनेशनल लेवल पे उतना खेल नहीं पाते हैं, लेकिन जो क्रेज़ फुटबॉल वर्ल्ड कप का यहाँ पे है, हाँ, इंडिया में है, वो आपको हाँ। कहीं बहुत मतलब दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे ही वो क्रेज़ देखने को मिलेगा। तो अब कैसा होता है कि जैसे आईपीएल है, आईपीएल एक लोकलाइज़्ड मतलब इंडिया के अंदर होता है। तो क उसका एक जो अमाउंट होता है, जो मेरे सोर्सेज़ बताते हैं, एक मैच का 5,000 करोड़ एक मैच में टर्नओवर ऐसे बोलते हैं। ये सब हुँ, अमाउंट एस्टिमेटेड होता है क्योंकि इल्लीगल है तो कहीं तो कोई खाता-बही होती नहीं है। होते नहीं है, तो हाँ। लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप का क्रेज़ इतना है कि एक मैच में मिनिमम 50,000 करोड़ का बेटिंग लगा है, माय ऐसे गॉड! सोर्सेज़ ने बताया है और कई मैच में तो उससे ऊपर, सेमीफाइनल, फाइनल में तो उससे ऊपर। फिगर्स यहाँ तक आ रहे हैं कि ओवरऑल मैच ओवरऑल जो टूर्नामेंट है, उसमें $600 बिलियन अब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करने बैठेंगे तो ओह आपको गॉड! वो कितने ज़ीरो जोड़ने पड़ेंगे। तो $600 बिलियन तक से ऊपर की बेटिंग हुई है ओवरऑल, जो कि कई जो मिड साइज़ इकोनॉमी होती है वर्ल्ड में, उसका हाँ, जीडीपी होता है उतना। ये मेरे माय ख्याल से गॉड! नॉर्वे वगैरह, थाईलैंड इनका हाँ, जीडीपी है इतना। जीडीपी तो हाँ। हाँ, तो उनके जीडीपी के बराबर तो एक फुटबॉल वर्ल्ड कप में ये लोग बेटिंग करके लोग निकल गए। ये इंटरनेशनल ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, खाली हुँ, इंडिया के अंदर नहीं। तो इतना बड़ा अगर गेम चलता है तो मतलब बेटिंग चलता है तो आदमी हर तरह के रिस्क लेता है फिर वो। फिर वो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये लोग बचते भी हैं। जैसे ये बेटिंग करने वाले कैसे पुलिस से बचते हैं। पहले क्या होता था, पहले लैंडलाइन होता था, इज़िली आइडेंटिफ़ाई होता था क्योंकि एक घर में बैठ के करते थे, वो लोग एक ऑफ़िस में बैठ के करते थे। हाँ, आप कहीं हाँ, जा नहीं सकते थे। फिर मोबाइल पे होना चालू हुआ। अब मोबाइल पे होना चालू हुआ तो मोबाइल लेके आप एक रूम में बैठ के कर रहे हैं तो भी रेड पड़ जाती थी ट्रैक करके। फिर उन्होंने क्या नया सिस्टम चालू किया कि मोबाइल लेके गाड़ी में बैठ के घूमते थे। अभी जैसे कोई महाराष्ट्र में है, तो मुंबई का बुकी है, तो मुंबई का बुकी महाराष्ट्र के दूसरे गाँव में घूमता रहता था और बैटिंग करता रहता था। क्योंकि अब कितना ट्रैक करेगी, पुलिस भी कहाँ से कितना ट्रैक कर पाएगी उनको। तो वो हाँ, करने लगे, पर फिर धीरे-धीरे पुलिस ने उनको पकड़ना चालू किया। अब ये ऑनलाइन होने के बाद क्या हुआ है कि इन्होंने ना सर्वर्स सेटअप किए हैं। तो अब ओके, पहले तो उन्होंने दुबई, सिंगापुर और हांगकांग वहाँ सर्वर सेटअप किए थे अपने और वहाँ पे कुछ जो बहुत बड़े बुकीज़ हैं, जो ये सर्वर सेटअप करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, हाँ, 100 के आस-पास होंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे, 100 के आस-पास होंगे। तो हाँ, वो लोग सर्वर वहाँ पे सेटअप करके कंट्रोल करते हैं और वो लोग इसका जो ये साइट्स बनाते हैं, ये साइट्स बना के साइट्स का लिंक फर्दर जो दूसरे छोटे बुकीज़ होते हैं, उनको देते हैं। तो एक-एक छोटे-छोटे बुकी को कई लिंक देते हैं, तो वो लिंक फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से एक चेन है जो इनका बिज़नेस चलता है। अब क्या हुआ कि अब जब यूएस ईरान का वॉर चालू हुआ, इसमें भी एक मज़ेदार किस्सा है कि यूएस ईरान का वॉर चालू हुआ और उसमें हाँ, मिडल ईस्ट भी क्रॉस फायर में आ गया। वहाँ पे भी हाँ, कई दुबई में भी कई वो ड्रोन के थ्रू बॉम्ब्स गिराए, दूसरे जगह बहरीन हाँ, वगैरह में भी बॉम्ब्स गिराए। तो अब हाँ, वहाँ से सारे बुकी गायब हो गए कि उनको हाँ, लगा यहाँ तो ये धंधा चलेगा नहीं और जान को खतरा है। वो सारे हाँ, अपना सर्वर बंद करके चल के वहाँ से भी बंद कर दिया, सिंगापुर, हांगकांग से भी बंद किया। अब वो हुँ, साउथ अफ्रीका और केन्या ये 2 ओह! जगह पे अपना सर्वर लगा के वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं।
तो जो वाओ! बड़े बुकीज़ हैं वहाँ से बैठ के ऑपरेट करते हैं, वो अपना लिंक और बटन जो है मल्टीपल बुकीज़ को, छोटे बुकीज़ को देते हैं, वो छोटे बुकीज़ आगे अपने लोगों को देते हैं। अच्छा, उसमें भी इंटरेस्टिंग ऐसे जो बड़ा बुकी है वो छोटे बुकी का हर चीज़ उसको दिखता है, बिकॉज़ क्लोन्ड होता है, तो ऑनलाइन उसको सब मालूम पड़ रहा है, ओह! किसने कितना पैसा डाला, इसने कितना कमाया, इसने कितना। तो ऐसा नहीं कि आपने ₹100 कमाया, बोले मैंने तो 100 नहीं 85 ही कमाए। तो हाँ, वो जैसे गब्बर सिंह जाता है चीट शोले नहीं में और कर बोलता सकते, है कि हाँ। हाँ, कितना है, तो बोला आज अनाज हुआ नहीं है, तो वो बोलता है कि कैसे बेवकूफ़ बना रहा है कि मुझे। तो इस तरह से ये इसमें भी ऐसा ही होता है कि उनके पास पूरा कंट्रोल रहता है, दिखता है, कौन कितना कमा रहा है, कितना हार रहा है उसमें। तो मनीष, ये आई एम बहुत लाइक क्वाइट सरप्राइज्ड कि इतना कुछ हो रहा है और हमारे जो लोग हैं, वो इसको एक प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। लोग पीपल आर सो इंटरेस्टेड जस्ट इन बीजेपी एंड एसपी, तो आरजेडी, तो टीएमसी, तो ममता बनर्जी, तो अरविंद केजरीवाल, तो कांग्रेस। ये इश्यूज के इन दीस आर द इश्यूज व्हिच आर सो इम्पोर्टेंट एंड पीपल जस्ट डोंट वांट टू डिस्कस और गिव एनी इम्पोर्टेंस टू ऑल दीस इश्यूज। अब देखिए करते अब ड्रग्स भी इतना बड़ा इश्यू है। मतलब गवर्नमेंट हाँ, ने तो हाँ, ड्रग मुक्त भारत का एक कैंपेन भी चलाया है जिसमें काफी रेड्स हो रही है, बहुत जगह रेड्स भी करते हैं। पर स्टिल आप रेड करते हैं लेकिन इतने क्लैंडस्टाइन तरीके से डार्क वेब के थ्रू ड्रग्स बेचते हैं, आपको और मालूम ही नहीं मनीष जी पड़ता खुद है। पॉलिटिशियंस और पुलिस और सब कुछ तो इन्वॉल्व है इसमें। सब कोई तो तो इन्वॉल्व है, किस एक को पकड़ते हो दूसरे को छोड़ते हुए, इन्फॉर्मेशन मिल हाँ, जाती है। और ड्रग्स भी फिर आपको क्या होता है कि डार्क वेब के थ्रू आपके घर पे भी नहीं होती है। आप एक फला जगह कर लेते हैं कि पर्टिकुलर शॉप के सामने या मॉल के सामने आपको डिलीवर कर देंगे, आप वहाँ हुँ, से ले लेते हैं। तो इसी तरह बेटिंग भी कैसा हो गया कि आपके पास अगर लिंक है, आप ऑनलाइन घर पे खेल रहे हैं, हाँ, किसको मालूम पड़ रहा है, कौन उसको मॉनिटर करेगा कि आप बेटिंग कर रहे हैं, सही अनलेस बात। आप किसी का फ़ोन क्लोन कर रहे हैं या कर रहे हैं। हाँ, इन्फॉर्मेशन है, हर जगह देखिए मेरा तो मानना है कि हर जगह के ना इंटेलिजेंस बहुत काम करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ गई हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला मुझे लगता है हर चीज़ में, टेरर एक्ट में आज भी नहीं है। इवन हमारी एजेंसीज़ कई बड़े-बड़े टेरर एक्ट उन्होंने ये किया है, तोड़ा है, टेरर मॉड्यूल को तोड़ा है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने एक फर्स्ट लाइन ऑफ उनका ये ह्यूमन इंटेलिजेंस आता है, जिसके थ्रू जाके वो रेड किया। उन्होंने कई टेरर मॉड्यूल को तोड़ा है यहाँ पे इंडिया में। आप आए दिन देखते होंगे कि अब तो मतलब सालों से टेरर अटैक नहीं हुआ है। तो आपका जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आपको हाँ, फिर आप उसके पर बाद टेक्नोलॉजी का साथ ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि ये सर्वर आ रहा है तो कहाँ से जा रहा है, किसको जा रहा है। अब स्मृति ईरानी ने बड़ा अच्छा किया था पॉर्न साइट्स का। अब जैसे जी, यूट्यूब पे बिल्कुल पॉर्न साइट्स नहीं है। देयर आर जी, नो पॉर्न साइट्स। तो जहाँ गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है कर लो, बट आई वाज़ टॉकिंग टू 2-3 लॉयर्स कि अगर गूगल पे हटाना चाहें पॉर्न साइट्स तो वो नहीं हट पा रही है। एक को हटाओ दूसरी आ जाती है, दूसरी बहुत लंब ये सब इतना ज़्यादा इतना फैल गया है ये कि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है अब कंट्रोल करना, मुझे तो लगता है कुछ भी इनमें से। चाहे ड्रग्स और हो ये गए, चाहे बेटिंग हो गई या पॉर्न साइट्स हो गई, कुछ भी। नहीं, पर कुछ चीज़ें आप देखिए ना कि ओपनली जैसे अभी सॉरी जैसे मैं कह रहा हूँ कि कई ओपनली सोशल मीडिया पेजेस पे कई बार वो एड्स करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। तो वो हाँ, एडवर्टाइज़मेंट में क्या होता है कि अगर किसी को नहीं मालूम है कि भई कहाँ बेटिंग हो रही है, तो वहाँ पे हुँ, वो इस तरह से एडवर्टाइज़मेंट करेंगे कि सामने वाले को लगेगा मैं इसमें से पैसा कमा सकता हूँ, तो वो उसमें घुस जाता ओके, है। अच्छा, ये और हाँ, क्या होता है कि ये इंडिया में बेटिंग इल्लीगल है, लेकिन हाँ, कुछ कंट्रीज़ में लीगलाइज़्ड है बेटिंग। तो अभी हुँ, जैसे एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग वेबसाइट है बेटफेयर। तो हाँ, बेटफेयर जो है एक ब्रिटिश कंपनी है, तो वहाँ पे वो लीगल है। तो बेटफेयर बेटिंग करते हैं, लीगलाइज़ तरीके से लोग उसमें पैसा डालते हैं और जो भी है टैक्स जो जीता उसका टैक्स काट के वो लोग पैसा दे देते हैं। पर अगर आप इंडिया में अगर उसको अप्रोच करना चाहेंगे तो वो इमीडिएटली आपको ब्लॉक कर देता है। वो बोलता है कि दिस इज़ नॉट अलाउड इन योर कंट्री। तो ओके, सो वो रोक देता है। तो एक प्रॉपर तरीका होता है। पर अब इन्होंने क्या किया है बुकीज़ ने कि सिमिलर मॉड्यूल इस पैटर्न पे बेटफेयर के पैटर्न पे ये जो वेबसाइट्स है, जो इल्लीगल वेबसाइट्स है, बेटिंग साइट्स है, उसको हुँ, डेवलप किया है और वो सेम पैटर्न पे चलती है। जैसे पैसा डालना है, उसमें कैसे डालते हैं, उसमें से कैसे आता है। अच्छा, रेट्स ओके, भी जो मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी ये फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, तो इंटरनेशनल इवेंट था। तो वो रेट्स भी उसके हिसाब से वो लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि अपना रेट ओके, लगा रहे हैं। तो बेटफेयर पे जो रेट चल रहा है, वही रेट लगाते हैं। बस ये है कि वो साइट उन्होंने ऑलमोस्ट जैसे आप एक तरह से कह सकती हैं कि क्लोन करके रखी हुई है।
हाँ। सिमिलर पैटर्न पे बनाई है, सिमिलर पैटर्न पे ऑपरेट करते हैं। तो अब इल्लीगल वेबसाइट्स अगर इस तरह ओपनली सर्कुलेट हो रही है, तो अब यही है कि गवर्नमेंट को आप उसको ढूँढ-ढूँढ के ब्लॉक करिए। पर अब वो कैसे है कि ऐसे एक वेबसाइट नहीं है, ऐसे हज़ारों इल्लीगल साइट्स चलती है यहाँ पे, हुँ। जो कि सर्कुलेट होती रहती है लोगों के बीच। कोई 1 या कंट्रोल 2 या करना 10 ये वेबसाइट। जो छत्तीसगढ़ में एक कौन-सी ऐप थी, महाराजा ऐप कौन-सी ऐप थी जो पकड़ी? वो भी बेटिंग की महादेव। थी? महादेव, वो भी हाँ, बेटिंग महादेव की थी? जिसमें वो कुछ सेलिब्रिटीज़ भी फँस गए थे कि वो हाँ, वहाँ पे हाँ, जाके हाँ। उन्होंने परफ़ॉर्म किया था और हाँ, हाँ, वो हाँ। भी बेटिंग की थी। उसको तो ब्लॉक ओह! भी कर दिया था और बीच में एक रिसेंटली वापस वो किसी चीज़ पे मेरे ख़्याल से आईपीएल पे या किस पे वापस वो लोग ने बेटिंग चालू कर दिया था। नहीं, वो और उसमें तो नाम 1-2 पॉलिटिशियंस के भी बड़े नाम आ रहे थे। नाम आ रहे थे। फिर वो क्या हुँ। करते हैं नाम हल्का-सा आप उसको थोड़ा कहीं चेंज कर दीजिए और वापस से उसको आप लॉन्च कर दीजिए। तो वो इस अच्छा तरह ये से जी। हाँ, मुझे आप बताओ ये जो लॉ एनफोर्समेंट की नज़र से बचने के लिए सिंडिकेट्स कौन से लाइक नए तरीके अपना रहे हैं कि सरकार भी इसको लाइक जैसे आप कह रहे हो नाम चेंज कर देते हैं, तो लगाम नहीं कस पा रही है वो कर और साथ में मे बी पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व्ड, कॉप्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, ये एक माफिया है, पूरा तरीका का नेक्सस है, तो ये खत्म नहीं होगा बिकॉज़ सबका पैसा लगा है इसमें, सबका खून शामिल है। पैसा तो बहुत लोग लगाते हैं, तो को कहीं पे कोई बोलते हैं ना कि देयर आर ब्लैक शीप्स एवरीवेयर। सो हुँ। वो हर जगह होते हैं, पर वो कई बार ढूँढना भी जैसे मैंने कहा आपको अगर सर्वर ही आपका कोई दूसरे कंट्री में सेटअप हाँ। करके रखा है, हर चीज़ ऑनलाइन हुँ। चल रही है, तो आप उसको ढूँढना, उसको ब्लॉक करना और अब जैसे बिटकॉइन का होता है, क्रिप्टो करेंसी होता है, तो बहुत सारे जो इल्लीगल चीज़ें होती है उसका पेमेंट पहले जो हवाला के थ्रू होता था, अब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होता है। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक लेवल में जाके एक एजेंसीज़ को ढूँढना मुश्किल हो जाता है कि इसका पैसा आगे कहाँ गया। तो इस तरह से ये लोग भी ऑपरेट करते हैं। अब बेटिंग साइट्स आप 1 बंद करो, 2 बंद करो, 10 बंद करो। मैंने जैसे कहा कि हज़ारों 1000 के ऊपर ही होगी, ऐसी साइट्स चलती हैं। तो आप आज 1 बंद करो, वो क्लोन कर रहे हैं, वो तो हाँ, नए वो कल और 10 हाँ, खड़े कर देंगे। सेम चीज़ मैं पोर्न साइट्स का भी देख रही थी। मैंने 3-4 जैसे मेरे को याद है स्मृति ईरानी ने तो इसकी बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी थी। बहुत करने की कोशिश करी पर वो फिर हुआ ही नहीं। वो हुआ ही नहीं, वो एक बंद करो तो दूसरे अच्छा अब ये बताइए, सच्ची बताइए पूरे सिस्टम में ये मुनाफ़ा किसका होता है? ये जब 50,000 करोड़ तो 1 लाख करोड़ तो 2.5 लाख करोड़ मुनाफ़ा पंटर का होता है कि बुकी का होता है? या और आम आदमी हमेशा हारता है कि जीतते भी हैं कई लोग? इसमें देखिए इंटरेस्टिंग कुछ बड़े टूर्नामेंट्स में तो ठीक है रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीते-हारे। पर उसमें भी जो फेवरेट कंट्रीज़ रहती है, आप उसमें देखेंगे कि अगर ₹1 पे आपको 5 पैसा मिलेगा, तो आप जीत-जीत के भी कितना जीतोगे? जो फेवरेट कंट्री नहीं है एकदम गई-गुजरी है, उसमें ₹1 पे ₹10 मिलेगा। अब वो कभी गलती से जीत गई या कुछ हुआ, तो आपको कमाई होनी है, नहीं तो आपको 1 पे 5 ही मिलने वाले हैं। पर अब क्या होता है कि ये तो बड़े टूर्नामेंट्स है जहाँ पे ठीक है आप बोल सकते हैं कि फिक्सिंग हो रही नहीं हो रही है। कई जगह एलिगेशंस भी लगते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में भी फिक्सिंग के। तो लेकिन क्या होता है कि बहुत छोटे-छोटे मैचेज़ होते हैं। आजकल आप देखेंगे ना मुझे एक मेरा सोर्स बता रहा था कि कई-कई क कंट्रीज़ में क्रिकेट खेले जाते हैं, जिन्होंने पहले क्रिकेट कभी खेला ही नहीं। अब वो आजकल वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं और ये ऑनलाइन जो इल्लीगल वेबसाइट्स है उसमें उसके रेट्स ओपन होते हैं। उसके हुँ। रेट्स ओपन होते हैं और वो पूरा जो होता है, वो एक सेटअप होता है। सेटअप होता है माय मतलब गॉड! आप ए और बी कंट्री है, जो कभी क्रिकेट नहीं लेकिन आप खेल रही है। आपको आपको लग रहा है अरे ए थोड़ा बेटर लग रही है तो मैं ए के ऊपर पैसा लगाती हूँ, क्योंकि ए थोड़ी हाँ, बेटर कंट्री दिखती है। लेकिन क्या होता है, अगर अंदर फिक्स होगा, बुकी को मालूम है कि बी जीतने वाली है, ए हारने वाली है, आपने तो पैसा ए में लगा दिया, लेकिन जीती बी, हाँ। तो आपका पैसा तो पूरा डूब गया उसमें। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। अब ये जो आता है ना, ये एलिगेशन एक पाकिस्तान के ऊपर बहुत आता है, कि पाकिस्तान के कई ऐसे छोटे-छोटे मैचेज़ होते हैं, वो बहुत फिक्स होते हैं। तो वो फिक्स होते हैं तो अब यहाँ तो कोई बॉर्डर देखता नहीं कि वो टेररिस्ट कंट्री है, पैसा लगाना है तो लगा देते हैं। अब पाकिस्तान का मैच एक कोई छोटे से कंट्री के साथ क्रिकेट वाली कंट्री के साथ हो रहा है, तो एक किसी ने पंटर ने लगा दिया कि पाकिस्तान उससे स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है, उसपे पैसा लगा दिया। लेकिन वो मैच अगर फिक्स है तो उसका पैसा पाकिस्तान पे लग के डूब गया और वो फिक्स है तो बुकी हुँ। को मालूम होता है। एक समय में दाऊद ये बहुत करता था। हाँ। दाऊद का आपने देखा भी होगा, दाऊद का बैटिंग में ऐसे ही होता था, फिक्स होता था। कई मैचेज़ जो शारजाह में बोलते थे कि बहुत फिक्स होते हैं, दाऊद वहाँ स्टेडियम में दिखता क्यों भी था। मनीष जी आपको अ, याद नहीं कि जब
राहुल द्रविड़ भागता था, रन आउट हो जाता था। अगर नहीं उस उसका तरफ तो नहीं नहीं, एक नहीं, और नहीं नहीं, उसका नहीं, नहीं। नहीं राहुल राहुल द्रविड़ के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे रही, जो उसके सामने प्लेयर होता था, वो राहुल को बोलता था भागो, वो बेचारा भागता राहुल द्रविड़ तो बहुत क्लीन है, ही इज़ वेरी, हाँ, वेरी हाँ। क्लीन गाय। आई एम नॉट यस। एक्यूजिंग राहुल द्रविड़, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ राहुल हाँ, मतलब द्रविड़ वो को क्या कोई होता है कि सामने हाँ, वाला आप प्लेयर कंट्रोल करते हैं। बोलता था कि भागो, वो बेचारा भागता था राहुल द्रविड़ और वो आउट तो हो 2 जाता 2 था। वो तो होता है ना कि आप उस मोमेंटम में होते हैं 2 प्लेयर अभी बैटिंग कर रहा है, एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, लेकिन हुँ। एक भाग गया अचानक, तो दूसरा भी इमीडिएटली फिर उसको कि लगता है रन ले लेगा। अच्छा पर वो भी भागेगा मनीष जी अगर आप लेकिन वो इसके बारे में मैंने पढ़ा था, इसके बारे में मैंने पढ़ा था और खूब सारे मैंने वो भी आर्टिकल्स पढ़े थे और उसको गूगल पे भी ढूँढा था। पर ये राहुल द्रविड़ के साथ इन्होंने बहुत बारी किया है, ये 2-3 प्लेयर्स आई डोंट वांट टू नेम देम पर उन्होंने बहुत कुछ किया है राहुल द्रविड़ को लेके मतलब व्हाट टाइम उसको देखिए, राहुल को अब उसमें उस समय जो आप ये बात कर रहे हैं ना, जो मैच फिक्सिंग वगैरह के समय का एलिगेशन था, उसमें हुँ, ऐसा होता था कि आपने सामने वाले ने कॉल दे दिया, तो वो हुँ, बैट्समैन पर्टिकुलर बैट्समैन या भागा रन लेने के लिए। लेकिन कॉल देके भी आप वापस अपने उसमें चले जाते हैं, अपने हाँ, इसकी और तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ या जहाँ हुँ, भी, तो वो तो आधे रास्ते आ गया तो रन आउट हो जाता है। हाँ, तो तो वो वो आप राहुल कॉल उनके देके बाद साथ में हाँ, ये होता था बैटिंग बहुत होता था। ये इस तरह के फिक्सिंग इस तरह से ही होती थी, कैचेस ड्रॉप होते थे और रन आउट कराए जाते थे और ऐसा नहीं कि आपको टीम आपको 2 प्लेयर 1 या 2 प्लेयर मिला लिया आपने, वो काफ़ी होते थे आपको ये करने के लिए और वो वो नहीं इम्पोर्टेंट रुमाल प्लेयर्स जेब में रखा वो किसके ऊपर ब्लेम आया था एक क्रिकेटर पे हाँ, कि ही यूज्ड टू कीप हिज व्हाइट टॉवल इन हिज व्हाइट व्हाइट पॉकेट नैपकिन रखा था, पीछे व्हाइट लगाया नैपकिन या कि कहाँ टॉवल रखा लगाया। हाँ, हाँ। हाँ, वो भी आप कहाँ लगाते थे, उस समय वैसा होता था। हालाँकि अब तो काफ़ी ये हो गया चेक्स काफ़ी हो गए हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जैसे जो छोटे-छोटे कंट्रीज़ के मैच होते हैं या पाकिस्तान जैसे कंट्री के होते हैं, तो उसमें ये बुकीज़ बहुत तगड़ा कमाते हैं और ये लोग पैसा अब हर समय तो बड़े टूर्नामेंट होते नहीं है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा जाए तो मतलब एक 50 ओवर 2020 वाला ये 2-2 4 साल में आते हैं। तो मतलब 2 साल बाद आपको 1 वर्ल्ड कप मिलेगा या 50 ओवर का 4 साल बाद आएगा, फिर 2020 4 साल बाद। तो दोनों का में 2-2 साल का गैप होता है। पर इस बीच आप साल में देखेंगे ना, तो साल में तो कई क्रिकेट मैचेज़, कई फुटबॉल मैचेज़ कई लीग मैचेज़ होते हैं जो क आपके एक क वर्ल्ड कप ही नहीं होता है, दूसरे तरह के भी मैचेज़ होते हैं, तो उसमें सब क्योंकि वो बेटिंग लगता लॉर्ड्स है। में भी तो यूके में कितने मैचेस होते हैं मैम। कितने होते हैं आपके? तो मैचेस तो लगातार पूरे साल आजकल चलते हो रहते हैं। तो उसमें तो कई जगह ऐसा होता है कि फिक्सिंग का चांसेस बहुत ईज़ी होता है और वो बुकीज़ को मालूम होता है, तो इनको नहीं आता और जैसे मैंने कहा अभी हम फिर से यंगस्टर्स पे आएँगे और यंगस्टर्स स्पोर्ट्स पे ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि हाँ, उनको स्पोर्ट्स बिल्कुल, का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, उनको हाँ, लगता है। दे ऐसा आर वो सोचते क्रेज़ी हैं कि उनको अबाउट इट स्पोर्ट्स हाँ। का नॉलेज ज़्यादा दे आर क्रेज़ी अबाउट एक्चुअली। पर अब उनका नॉलेज और कहीं फिक्सिंग, उनका नॉलेज के हिसाब से वो फिक्सिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उनका पैसा तो वहाँ पे डूब गया। अब वो पैसा डूब गया तो अब आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। जो कमा रहा है, वो जो कमा भी रहा है, लेकिन वो कमा रहा है अपनी सैलरी में से डाल के पैसा लूज़ कर रहा है, तो उसको आगे के अरे लिए मैंने प्रॉब्लम कितने होता है। यूथ को देखा है पूरा टाइम पोकर खेलते रहते हैं ऑनलाइन। हाँ, अभी पोकर तो देखा जाए तो छोटी-सी चीज़ है ये उसका लेवल तो इसके सामने नहीं कुछ पर नहीं है। फिर भी मनीष जी मैंने देखा है कई बच्चों को कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं, ये भी एक नहीं एडिक्शन है, आते हैं। ये पोकर ही यही खेलते रहते होता हैं। है कि मैं जैसे वही कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को अगर इस चीज़ पे थोड़ा-सा अलर्ट होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा कमरे में बंद रहने लगे कि क्या कर रहा है मोबाइल पे, आपको अगर ये नॉलेज नहीं है, तो फिर ये इस तरह के डेंजरस एक्टिविटी में हो जाता है कि आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है उसका या कमरे में ज़्यादा हुँ। रह रहा है। पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा है तो कहाँ पे जा रहा है? क्या ड्रग अब्यूज़ कर रहा है कि क्या इस तरह के बेटिंग में पैसा डाल रहा है या गैम्बलिंग सारी में और भी दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मनीष जी पेरेंट्स की है। मतलब पेरेंट्स के हाथ में है अब काबू क्या कहाँ करेंगे? आते हैं बच्चे अब क्या कहाँ सबके देखो कितनी बार कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा आपका बच्चा गलत रास्ते जाए। पर द थिंग इज़ कभी-कभी पेरेंट्स भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको भी पता ही नहीं चलता है और हम ना कई स्पेशली मदर्स तो इतनी ब्लाइंड होती हैं अपने बच्चों को लेके ना, उनको लगता है मेरा लाल गोपाल ऐसा नहीं करेगा और लाल गोपाल क्या-क्या कर रहा होता है। वो एक है और दूसरा कैसा है कि एक ये जनरेशन गैप जो है उसमें टेक्नोलॉजिकल गैप हाँ, बहुत बड़ा हो गया है बहुत कि है यार आपको ट्रू। उतनी चीजें समझती ही नहीं है जितनी इनको मतलब वो कहते हैं ना कि अक्ल है इनको हाँ। आप उनके सामने जूनियर केजी में के बच्चे के समान होते हैं और वो सही स्कूल कह का रहे हैं, प्रिंसिपल के समान होता है तो वहां पे सही रोल कह रहे हैं। चेंज हो जाता है कि टेक्नोलॉजी में वो आप पकड़ भी नहीं सकते उनको
क्योंकि सही कह रहे हो हम आप। मालूम नहीं होता बच्चा कर क्या रहा है। वो सडनली आप अगर चेक भी करेंगे मोबाइल आपको चीज़ें मिलेगी भी नहीं, कि पहली बात तो आपको पासवर्ड ही नहीं होता है। आपके फ़ोन आपके हाँ, बच्चे खोल लेंगे, उनको सब मालूम होता है, लेकिन आप हाँ, अपने बच्चे का फ़ोन हमारे खोलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और नहीं कभी तो खोल भी मेरे लिया तो पासवर्ड फ़ोन का पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड, मेरे सर इंस्टाग्राम का सब कुछ मेरे बच्चों के पास है, पर मेरे सब पास उनका कुछ नहीं है। नहीं है और वो ये भी हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड्स भी नहीं होंगे इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, हाँ, नहीं क्योंकि होंगे। होगा तो आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं या नहीं अब तो होंगे भी मेरे तो उस हाँ, हाँ। होंगे भी तो उनका दूसरा अकाउंट और एक होगा। एक ओह! आपके साथ फ्रेंड्स होंगे, एक दूसरा अकाउंट भी बनाते सही होंगे, कह रहे हैं, इस तरह की सही कह चीज़ें रहे भी हैं। होता है। पर वही होता है कि अब आपको ही तरीका ढूँढना पड़ेगा मॉनिटर एटलीस्ट आप साइकोलॉजिकल बिहेवियर तो थोड़ा-सा कर सकते हैं। हाँ, वो इतना तो मैच्योरिटी तो मॉनिटर होती है पेरेंट्स में कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर आप सही कह रहे हो। असेस कर सकते हैं कि इसमें चेंजेज़ आ रहे हैं, क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। हाँ, वो हर पता चेंजेज़ चल ऐसा जाता नहीं है। कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो इस तरह से होता है, वो उस पे आप छोड़ देंगे तो सब अलर्ट छूट जाएँगी पेरेंट्स हैव टू चीज़ें। बी अलर्ट अलर्ट, अब ऐसा ही एंड हो गया कि मदर्स आपको एंड मदर्स हैव टू बी एक्सेप्टिंग सर्टेन थिंग्स जो मदर्स नहीं यस, करती। करेक्ट। चलिए जी, थैंक यू सो मच मनीष जी, इतनी आपने जागृति करी है हमारी। एंड जी, प्लीज मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है जो मनीष जी ने कहा है कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा आपको बिहेवियरल पैटर्न में जरा सा बच्चों के बिहेवियरल पैटर्न में फर्क दिखे और थोड़ा सा चेंज दिखे, प्लीज उसमें करिए। मैं नहीं कहती उनको सीधे जाके पाउंस करिए बच्चे पे, पर उसको समझिए और देखिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। और ये बेटिंग जो यूथ में एक बेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत ही बड़ा एक मेजर इश्यू है। इस पे भी बात कीजिए, निकलिए अब हिंदू, मुसलमान और पढ़ाई ये पॉलिटिकल सिनेरियो से निकलिए, पॉलिटिक्स से निकलिए और ध्यान दीजिए कि ये बहुत बड़ा है, ड्रग्स का इश्यू बहुत बड़ा है और ये बेटिंग का इश्यू बहुत बड़ा है। नमस्कार। जी, नमस्कार।